नमस्कार साथियों। गुरु नानक जयंती की लख लख बधाइयाँ सबको सबसे पहले। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण फ़ैसला, या कहना चाहिए कि जो एक ज़िद्द पने का फ़ैसला था पहले हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, आज से 2 साल पहले ये 3 काले कानून जो लाए थे, उस फैसले को अब इन्होंने रिपील कर लिया है, मतलब इसको हटा दिया है। 3 काले कानून जिसकी वजह से किसान हमारे सड़कों पे बैठे थे, और जो उन्होंने सफ़र किया, मेरे ख्याल से इतिहास में किसी भी आंदोलन में इतना सफ़र किसी ने नहीं किया आज तक। जो शोषण रहा किसानों का, जो हमारे देश में रहा ही है शुरू से, और अब मोदी के टाइम में, मोदी जी के रिजीम में जो सबसे ज़्यादा गुना बढ़ गया था वो शोषण, उसको देखते हुए ये 2 साल बाद इन्होंने निर्णय ऐसा लिया है कि हम तीनों कानून वापस ले रहे हैं। ऐसा मोदी जी ने आज सुबह ही अनाउंस किया। मैं ये पूछना चाहता हूँ, कुछ सवाल है मेरे अंदर कि जब इतना कुछ करना ही था आपको आपको जब ये कानून वापस लेने ही थे, तो फिर आपने ये लागू क्यों करे? ये समझ से बाहर है। कोई भी चीज़ लागू करने से पहले प्रधानमंत्री जी, अभी तो आपका कार्यकाल और बचा है थोड़ा, ये ज़रूर समझिए कि इसका वर्स्ट इफ़ेक्ट क्या हो सकता है। ये बहुत छोटी बातें होती हैं जब हम कोई बिज़नेस या कोई व्यापार शुरू करते हैं, या फिर कोई भी कार्यक्रम या ऑर्गेनाइजेशन में जो काम होते हैं, उसमें जो जो भी नया होता है कोई काम, तो उसमें 2 चीज़ें देखी जाती है कि कहाँ तक ये चलेगा और कहाँ तक वर्स्ट ये पहुँचेगा काम, या इसके इफ़ेक्ट कितने एडवर्स होंगे या कितने अच्छे होंगे। ये बहुत छोटी समझ है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये कोई भी बच्चा भी जानता है, कुछ काम करेगा तो इसका वर्स्ट ये होगा कि मैं फ़ेल हो जाऊंगा या फिर पास हो जाऊंगा। और पास के लिए मेहनत की जाती है, फ़ेल के लिए कोई मेहनत नहीं की जाती। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके जितने भी फैसले अभी तक, जब से आपने सत्ता संभाली है, फर्स्ट टेन्योर एज वेल एज़ योर सेकंड टेन्योर, उसमें आपके फैसले 90% से ऊपर गलत रहे हैं देश हित के लिए। अगर मैं देखा जाए तो सिर्फ देश के लिए तो 100 आउट ऑफ 100 गलत रहे हैं आपके, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे कुछ और हो। देश का उससे फ़ायदा हुआ नहीं है। आप राम मंदिर, अयोध्या, इन पे वोट ले लेते हैं और वही काम करते हैं, तो देश की जनता को ये चाहिए नहीं, है ना। तो आप फैसले ठीक लीजिए, या लीजिए ही मत, क्योंकि जो आप लोगों का आरोप था, या हमारी जनता का आरोप था मनमोहन सिंह जी के टाइम में, कि वो कुछ करते नहीं थे, बोलते नहीं थे, वो ठीक था। वो कम से कम गलत काम नहीं करते थे, उनको डिसीजन ऊपर नहीं आते थे, क्योंकि वो डिसीजन लेते नहीं थे। वो चल रहा था देश ठीक ठाक, चलो राइज़ नहीं कर रहा था लेकिन चल रहा था। लेकिन आपने तो हद पार कर दी। आपने हद ऐसे पार कर दी कि आप डिसीजन लेते हैं और जनता सफ़र करती है। आपने डिसीजन लिया किसानों के लिए, आपने ऐसा कहा कि हम किसानों के लिए ही ले रहे हैं डिसीजन, पर ऐसा हुआ नहीं, ऐसा हुआ बिल्कुल नहीं। और उल्टा किसान मर गए। आपको पता है मोदी जी कितने किसान मरे हैं, कितने किसान शहीद हुए? मैं तो शहीद का दर्जा दूंगा, खैर, क्योंकि इस नौटंकी में, ये नौटंकी है, क्योंकि नौटंकी करी है आपने, जानबूझकर करी है। एक गलती होती है ना, एक भूल से गलती हो जाती है, लेकिन ये तो नौटंकी आपने करी है। गलती बहुत जल्दी रेक्टिफाई भी होती है। आप एक डिसीजन लेते हो और उसको चलवाते हो मनमानी से पूरे देश में, मीडिया के थ्रू, अपनी गोदी मीडिया के थ्रू, अपने मंत्रियों के थ्रू, पता नहीं क्यों। और जनता उसको नकारती रहती है कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, लेकिन आप मानते नहीं हो। तो ये जानबूझकर आप इन्फ्यूज़ करते हो इस चीज़ को कि नहीं, ये समाज में आए ये चीज़, ये देश में आए ये चीज़, और मैं चला के रहूँगा। घमंड है और कुछ नहीं है। और ये घमंड लेके डूब रहा है आपको भी, और आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है इसमें, जनता को भी और इस पूरे देश को भी। सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट जो आ रहा है वो किसानों का आ रहा है। इफ़ किसान मर गए थे, शहीद हो गए, 700 किसान किसे कहते हैं मोदी जी? 700। आप मर्डर हो एक तरीके से। आपने तो मार दिया किसानों, जीते जी मार दिया। जीते जी तो मर ही गए, लेकिन वैसे ही मर गए। क्यों करा ऐसा? बस सवाल ये है कि क्यों करा ऐसा। और अगर आप आगे भी करेंगे ऐसा, तो फिर
चलेगा कैसे ऐसे, देश कैसे चलेगा। ऐतिहासिक दिन मैं इसलिए मानता हूँ इस चीज़ को भी, चलो एक तो मूर्खता थी आपकी कि आपने ऐसा कर दिया और उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश आपने करी नहीं। 2 साल से विपक्षी पार्टियां जनता त्रस्त होके, किसान त्रस्त होके आपसे बोलते रहे, आप सुने नहीं। लेकिन 2 साल बाद आपको ध्यान आ रहा है कि नहीं ठीक है, आप इतना अड़ रहे हो तो हम वापस लेते हैं। तो ये कोई तरीके नहीं होते। ये तरीके इसलिए नहीं होते कि 700 लोगों को आपने मार डाला, आप मजाक समझ रहे हैं और आपको रत्ती पर भी दुख नहीं है इस चीज़ का। क्षमा तो दूर, क्षमा तो मुझे पता है आप नहीं मांगोगे, लेकिन इस चीज़ का गिल्ट और एहसास भी नहीं है आपको कि आपने कुछ ऐसा करा भी है। खैर, बात किसानों की चली रही, किसानों के लिए बहुत मैंने यूट्यूब में दिया है अपना, लेकिन समर्थन दिया है। लेकिन समर्थन आप ये क्यों नहीं सोच रहे हो मोदी जी कि इस देश में जवान और किसान सबसे पहले रखें। जय जय जवान जय किसान एक नारा रहा है हमारे देश का। चाहे डिजिटल मीडिया आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, लेकिन ये नारा रहेगा क्योंकि देश इन दोनों से चल रहा है। न जवानों की सुध ले रहे हो आप, ना ही किसानों की सुध ले रहे हो, और मीडिया इस चीज़ को आने नहीं देता। करना क्या चाहते हो इस देश का? इस देश का अगर नुकसान तो आप कर ही रहे हो, लेकिन आप ठोक बजा के बोलो कि हाँ मैं इस देश की मटिया मेट करने आया हूँ, जिससे कि लोग भी समझें। अंधभक्त हैं वो आपके बहुत, लेकिन वो समझे और वो देखे कि हाँ ये गलत हो रहा है। उनको दिख भी रहा है वैसे, लेकिन आपने लाचार कर दिया उनको। वो कहीं जा नहीं सकते, जाएंगे तो कहेंगे भगोड़े हैं। और जाने का मतलब भी क्यों है भाई, देश हमारा है। आप देश की सोचिए, आप देश के लोगों की सोचिए, जो देश के अंदर रहते हैं लोग, चाहे वो कोई प्रोफाइल हो, चाहे वो फार्मर्स का प्रोटेस्ट हो, चाहे जवानों का हो, चाहे डॉक्टर्स का हो, चाहे कोई भी नागरिक हो। मैं तो कहता हूँ लास्ट अंतिम व्यक्ति तक पहुँचिए मोदी जी। आपको हो गए बहुत साल आप राज करते हुए, आप आए हुए बहुत सालों से, प्राइम मिनिस्टर बने हुए, आप 2021 चल रहा है, 10 साल हो जाएंगे थोड़े दिनों में, थोड़े सालों में। आप कर क्या रहे हो? ये देश तरक्की तो कर नहीं रहा है, नीचे ही जा रहा है। लेकिन इतनी बुरी तरह आप खुद ही जैसे कहते हैं ना कि नीचे तो जा ही रहा है, तो चलो भाई एक फिसलन पट्टी की तरह आपने फिसलन पट्टी कर दी है ये देश कि ठीक है आप तो ऊपर है ही, तो अब नीचे आते रहो। फट बहुत तेज़ी से गिर रहे हो इस देश को आप। प्लीज़ हाथ जोड़कर विनम्र विनती है आपसे कि आगे से प्लीज़ या तो डिसीजन लीजिए ही मत, बन जाइए मनमोहन सिंह। सर हम बहुत खुश हैं आपसे अगर हम मनमोहन सिंह बन जाएंगे तो। और डिसीजन अगर लेना है तो अकेले मत लीजिए, ब्यूरोक्रेसी आपके साथ है, जनता आपके साथ है, डिजिटल का ज़माना है। उनसे पूछिए तो सही कि उनको ये चाहिए नहीं चाहिए। मेरी पहली वीडियो में यही कहा था कि फार्मर्स से, किसानों से अगर ये आपने पूछ लिया होता कि भाई ये चाहिए नहीं चाहिए, तो इतनी नौबत नहीं आती। आर्थिक नुकसान आपको पता है मोदी जी आपने कितना करा है, रास्ते जाम करा दिया आपने सिर्फ अपनी बेवकूफ़ी से, एक एक गलत निर्णय से। हद गलत निर्णय। एक 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 छोटा बच्चा भी समझता है कि मैं ऐसा काम नहीं कर, सारे इलीगल काम कर लिया आपने, सारे जितने हो सके। और देश का एक सुई, एक कहते हैं ना सुई भर भी फ़ायदा नहीं हुआ, सुई भर भी फ़ायदा नहीं हुआ इन चीज़ों से। जाम करा के रख दिए, चक्का जाम करा के रख दिया। उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, किसानों को लगातार पुलिस के द्वारा, सेना बुलवा रहे हो आप वहाँ, जाम कर दिया। जाम में जो लोग फंसे वो अलग, आर्थिक नुकसान अलग। किसान लड़ रहे हैं आपसे लिटरली, बात करना चाह रहे हैं आपसे लिटरली। और ये 3 कानून वापस लेने के लिए ही फर्स्ट मीटिंग हुई थी। 20-25 मीटिंग्स हो चुकी है, और फर्स्ट मीटिंग में ये कहा था कि इसको ले लीजिए वापस। नहीं, आप नहीं सुने। घमंड है ना, मोदी जी से घमंड कहते हैं। और ये अगर देश की जनता समझ रही है और समझ भी रही है तो आप ऐसा कर क्यों रहे हैं? क्योंकि इससे ना देश की जनता का फ़ायदा हुआ ना आपका हुआ। चलो आपका पर्सनल फ़ायदा भी हम सोचें कि चलो कुछ कॉर्पोरेट वाले खुश कर दिया आपने, लेकिन वो ज़्यादा देर तक चलता नहीं है मोदी जी। आपको देश के लोगों को साथ लेना पड़ेगा। हाँ मैं मानता कि इन 3 काले कानूनों को आपको वापस नहीं लेना चाहिए था। फिर अगर आप जिद पूरी करना चाहते थे और वाकई ये अच्छे कानून थे आपके हिसाब से, तो लागू करवाते। सुप्रीम कोर्ट तक कह चुका है कि भैया इनको निरस्त करो, सब आपके पीछे पड़ते हैं, निरस्त करो। तो आप क्यों ऐसा व्यवहार करते हैं और बार बार करते हैं? और ये एक फील्ड नहीं है आपका किसानों का, आप हर फील्ड में, हर डिपार्टमेंट में अपनी ही चलाते हैं। चलो चलाइए, लेकिन डिक्टेटरशिप भी सर अच्छे के लिए होनी चाहिए, फ़ायदे के लिए होनी चाहिए। और किसके लिए? देश के फ़ायदे के लिए, देश के लोगों के फ़ायदे के लिए।
अपने फ़ायदे के लिए नहीं, खुद के फ़ायदे के लिए नहीं, या फिर कुछ मुट्ठी भर लोगों के लिए फ़ायदे के लिए नहीं, पूरे देश के फ़ायदे के लिए। किसानों का देश है, जवानों का देश है, इसको उस हिसाब से इस देश को चलने दीजिए प्लीज़। दोबारा हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज़ डिसीजन मत लेना आगे से ऐसा कुछ गलत। मैं तो कह रहा हूँ डिसीजन लो ही मत, जैसे तैसे आपके 2-3 साल बचे, निकाल लो शांति से। सरकार में अब आने वाले हो नहीं, अब जो भी सरकार आएगी हम उस पर जनता ध्यान देंगे, क्योंकि हमसे साहब बहुत बड़ी गलती हो गई, आपको इतने सालों से हम झेल रहे हैं। आपने बंटाधार कर दिया, आपने देश को बिल्कुल गर्त में लिया है, गड्ढे के नीचे लिया है। इतना भ्रष्टाचार है, इतना करप्शन है, महंगाई आप देखो कहाँ से कहाँ कर दी। क्या कर क्या रहे हो आप? आपको कोई होश नहीं है, आपको कोई सुध नहीं है क्या आप जो कर रहे हो। ठीक है, तो आप चुप बैठिए, अब शांति से बैठिए। ठीक है, आपने लोग मरवा डाले, आपने सब तबाह कर दिया एक तरीके से। खाने को अब है नहीं पैसा, लेकिन 2 टाइम की जो जून की रोटी होती है ना किसी गरीब आदमी की, वो भी छीन चुके हो आप। गरीबी आपने हटा दी, ये बात सही है, गरीब आपने ऐसे हटाया कि गरीबों को ही मार दिया, मरवा दिया। ठीक है, तो इससे अच्छे डिसीजंस मेरे ख्याल से नहीं हो सकते किसी भी देश के प्रधानमंत्री के। आपने ऐसा काम कर दिया, बधाई के पात्र हैं आप इस चीज़ के कि इतनी बदनामी कराई हमारे देश की। हर जगह विफल हुए आप, चाहे वो कोविड हो चाहे कुछ भी हो, हर जगह विफल। तो प्लीज़ आप शांत बैठिए, विनती है मेरी और मेरे जैसे कई लोगों की, आप चुपचाप बैठिए। ठीक है, ओके, धन्यवाद, जय हिंद। अगली वीडियो में मिलेंगे।